हाय, मैं सुधाकर बातें कर रहा हूँ और मैं ATSS एक्टिव टोटल सिक्योरिटी सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल के स्थान में हूँ। हमारे कंपनी में बर्गलर अलार्म का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और तकरीबन 13 साल से सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। जैसे कि 2003 से हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी को और बर्गलर अलार्म यहाँ से हम कई तरह के मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे बर्गलर अलार्म क्या होता है, उसमें क्या उपयोग है। बर्गलर अलार्म कोई प्राइवेट आदमी या अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा और कोई चोरी खून खराब को रोकने के लिए ये यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कोई कोई कारखाना, ऐसे जगह में ये यूज होता है। और ये बर्गलर अलार्म को यूज करने से हम और हमारे लोगों को सुरक्षित रहता है। ये एक्टिव GA4 है, बहुत एडवांस्ड पैनल है ये। और इसका मेनू ऑप्शन और कॉन्फ़िगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में, इसमें हमने आइडिया सिम डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइडिया। और इसका सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको। ये इसका डेट है, करंट डेट और करंट टाइम है ये। इसमें 4 जोन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों डीएक्टिवेट में है, डी फॉर डीएक्टिवेट है। और ये पैनिक और टैंपर 24 आवर्स एक्टिवेट में होता है। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले आपको मेनू के अंदर जाना चाहिए। मेनू को अंदर जाने के लिए पहले F4 दबाएं। F4 दबाने से आपको एंटर पासवर्ड पूछेगा। नॉर्मली हमने 0 रखा है, पासवर्ड 000, 6 बार दबाना पड़ेगा आपको। फिर एंटर ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन एडिट पासवर्ड। एडिट पासवर्ड में पहला वाला मास्टर पासवर्ड रहेगा, फिर बाद में पूरा 5 चाइल्ड पासवर्ड होगा। पहला मास्टर पासवर्ड और बाकी 5 चाइल्ड पासवर्ड होगा। इसमें आप कोई सा भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मास्टर पासवर्ड हमने 0 रखा है, जैसे मैंने एक्टिवेट मेनू के अंदर लगाया था। इसको कोई भी बदल सकते हैं। फिर एस्केप। और दूसरा है सेट टू पासवर्ड, सेट जोन पासवर्ड। पहले वाला पासवर्ड में आप कोई सा भी जोन एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला जोन रखा और चौथा जोन रखा। और इस पासवर्ड में आप 0000001, इस पासवर्ड में आप वो 2 जोन एक्टिवेट कर सकते हैं। एस्केप। और थर्ड ऑप्शन में, जैसे कि इस पासवर्ड में, इस सेट जोन पासवर्ड में पूरा का पूरा 5 पासवर्ड होता है। इसमें भी मास्टर पासवर्ड दिया होता है, आप कैसे भी इसमें चेंज कर सकते हैं। एस्केप। और थर्ड ऑप्शन में सेट फोन नंबर, तकरीबन इसमें 10 नंबर स्टोर कर सकते हैं। PO1 ऐसे करके पूरा 10 नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं, फोन नंबर। और पहला 3 एडमिन नंबर होता है इसमें। जैसे कि पहला फोन नंबर मैं अभी सेट करता हूं। सेट करने के लिए एंटर दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने स्टोर कर दिया और एंटर दबाएं। फोन नंबर सेव्ड हो गया। ऐसे करके 10 नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। पहला 3 एडमिन होता है इसमें। एस्केप। फिर 4वां ऑप्शन, इसमें एडिट जोन टेक्स्ट मैसेज होता है। एक जोन में आप मैसेज सेट कर सकते हैं। जैसे कि जोन 1 में डोर नंबर 1, जोन 2 में डोर नंबर 2, ऐसे मैसेज यहां पर सेट करके आपको सेल फोन में ऐसे रिसीव होगा। जैसे जोन 1 खुला तो डोर नंबर 1 आपको मैसेज रिसीव होगा। ऐसे आपको 4 मैसेज यहां पर सेट कर सकते हैं। फिर पहला वाला मैसेज
एडिट करने के लिए एंटर दबाया, फिर उसके बाद इसको क्लियर करना है, एस्केप दबाने से क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी से कोई सा भी, मतलब यहां पर डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 या विंडो नंबर 1 यहां पर सेट कर सकते हैं। F3 दबाने से नीचे आएगा ये लेटर, और F2 दबाने से फॉरवर्ड आएगा, F2 दबाने से कर्सर पीछे आएगा, और उस नंबर मतलब इस वर्ड को नीचे आने से F3 दबाना है, एस्केप। और फिफ्थ ऑप्शन रिकॉर्ड वॉइस मैसेज। इस वॉइस मैसेज में हर एक जोन में आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर एक माइक होता है, उस माइक के हिसाब से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो एक एक जोन के लिए। ये वॉइस मैसेज ऑन है। अगर एंटर दबाएं तो आपको पूछेगा प्रेस एंटर टू रिकॉर्ड। अगर एंटर दबाएंगे तो मैसेज ऑन मतलब जोन 1 का रिकॉर्ड मैसेज रिकॉर्ड होगा। एस्केप, पीछे आए, फिर उसके बाद 6 ऑप्शन। मैसेज रिप्ले काउंट मतलब ये मैसेज आपको कितने बार रिसीव होना है। हमने एक बार रखा है, अगर आपको 3 बार चाहिए तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 1, ऐसे रख सकते हैं आप। काउंट सेव हो गया। फिर उसके बाद 7। इस 7 ऑप्शन में डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। डेट और टाइम, अपडेटेड टाइम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एस्केप। और 8वां ऑप्शन में यह है सेट एप्लीकेशन रिले ट्रिगर। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन रिले और ट्रिगर रिले। ये ट्रिगर रिले रखने से मैन्युअली इसको मतलब इस पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं। ये ट्रिगर रिले करके इसको एंटर करने से ट्रिगर रिले सेव कर देंगे, और इसको मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको रिमोट जैसे कि आप अपने सेल के हिसाब से इसको ऑपरेट करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में रख के फिर एंटर दबाना, फिर इसको स्टोर करना। एप्लीकेशन रिले में इसको स्टोर करना, फिर एस्केप। 9th ऑप्शन में सेट टाइम वैल्यू। हर एक जोन का डिले इसमें दे सकते हैं। जैसे पहला वाला जोन में वो सेंसर का टाइमिंग मतलब उसका सेंसिंग टाइम यहां पर सेट कर सकते हैं सेकेंड्स में। जोन 2, जोन 3 मतलब इसका डिले का सेकंड दे सकते हैं। मतलब जोन का अगर वो सेंसर खुला तो इस सेकेंड्स के बाद ही वो सेंस होगा, तभी आपको रिसीव होगा। और जोन 4 और फाइनली सायरन ऑन टाइम। सायरन कितने मिनट तक आपको ऑन होना है उसका टाइम यहां पर सेट कर सकते हैं। एस्केप, एस्केप। फिर उसके बाद F1 दबाएं, यानी कि मेनू का अंदर जाने के लिए पासवर्ड देना। अभी तक 9वीं ऑप्शन में जोन 1 डिले टाइम ये सब यहां पर सेट करना पड़ेगा आपको। फिर एस्केप दबाएं, डायरेक्टली मेनू के अंदर रख के F1 दबाएं। F1 दबाने से आपको ये पूछेगा सेट बैलेंस कमांड। सेट बैलेंस कमांड में आपको ये कमांड स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि नेटवर्क का बैलेंस चेक करने के लिए, जैसे एयरटेल के लिए *123#, इसमें आइडिया डाला *111#, ऐसे इसमें स्टोर करना पड़ेगा। अब ये कर्सर स्टार में है, F3 दबाया नीचे आया, F1 दबाने से कर्सर आगे बढ़ेगा, F2 दबाने से पीछे बढ़ेगा। F1 को नीचे मतलब सेलेक्ट करने के लिए F3 दबाए, नीचे स्टोर हो जाएगा। ऐसे करके फिर 2, फिर 3, फिर पीछे आए *123#, एंटर। ये कमांड सेव हो गया। फिर ऑप्शन के अंदर ही डायरेक्टली F2 दबाएं, ये इसका लॉग दिखाई देगा, मतलब पूरा हिस्ट्री इसमें क्या क्या करा इस बोर्ड में। एस्केप, F3 दबाएं, सेट ऑटो जोन। इस ऑप्शन में मतलब ऑप्शन के अंदर F3 दबाएं,
F3 दबाने से सेट ऑटो जोन पूछेगा। सेट ऑटो जोन में ये जोन्स आप ऑटोमेटिक में सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी तो दूसरा जोन और चौथा जोन मैंने ऑटो जोन में रखा है। ये रख के एंटर दबाएं तो स्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये एक्टिव होगा। एस्केप, फिर उसके इसको एक्टिवेट करने के लिए F3 दबाएं। F3 दबाने से आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड 6 बार इसको दबाने से एंटर दबाएं, फिर ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 एक्टिवेट होगा। उस समय आपको SMS भी सेंड करेगा आपको एंड यूजर को। और ये पहले वाला मतलब पूरा 4 जोन पहले वेटिंग में होगा। 1 मिनट वेटिंग होते समय उसके बाद ही एक्टिवेट होता है। और इसको डीएक्टिवेट करते समय डायरेक्टली आप 0 दबाएं। 0 दबाते समय फिर एंटर दबाएं, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट होते समय आपको SMS भी सेंड करेगा। ये डीएक्टिवेट हो गया। और ये इंडिविजुअल जोन एक्टिवेट करने के लिए F2 दबाएं। F2 दबा के पासवर्ड दबाएं। पासवर्ड दबा के एंटर दबाएं। यहां पर पूछेगा सेट जोन टू एक्टिवेट। पहला जोन और 5वां मतलब 4वां जोन मैंने रखा, एंटर दबाएं। ये पहला जोन और चौथा जोन एक्टिवेट होगा और SMS भी सेंड करेगा। और आपको यहां पर दिखाई देगा पहला जोन और चौथा जोन वेटिंग में है और ये 2 डीएक्टिवेट में है। 1 मिनट के बाद ये 2 जोन एक्टिवेट होगा। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए 0 0 0 0 फिर डीएक्टिवेट। इसका मेनू का ऑप्शन और कॉन्फ़िगर एक्सप्लेनेशन पूरा खत्म। ये एक्टिव GA4 का वायरिंग प्रोसीजर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर कहां सेंसर और सप्लाई कहां देते हैं। यह है इसका इनपुट सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेक्शन, और ये ट्रांसफार्मर सेक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये है बैटरी इनपुट वोल्टेज। इसमें पोलैरिटी दिया हुआ है प्लस और माइनस। ये सीधा बैटरी से आता है, बैकअप बैटरी 12 वोल्ट 7 एम्प्स। बिना बिजली के समय ये बैटरी से पावर लेता है और बोर्ड को देता है। और इसमें 4 जोन होते हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 जोन्स होते हैं और हर जोन्स में 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट कंटिन्यूसली आता ही रहता है। और ये वोल्टेज किस लिए यूज होता है, जैसे कि PIR या वाइब्रेटर सेंसर कोई इसमें इंटरफेस करना हो तो यहां से 12 वोल्ट ले सकते हैं और जोन में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है पैनिक और ये 2 टैंपर। इस टैंपर में 2 सायरन आउटपुट है, मतलब सायरन कनेक्ट करके उसमें टैंपर प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर कोई टैंपर काटेगा तो सायरन, दूसरा सायरन आपको बजने लगेगा। ये दूसरा रिले एक्सटर्नल रिले है। यहां से आप कोई सा भी लोड वगैरह, मतलब होम अप्लायंसेस, लाइट, फैन, इसमें यहां से ड्राइव कर सकते हैं। और ये है डोर जंपर। ये जंपर मतलब ये पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोविजन दिया है। इसको रिमूव करके बंद करते समय ये स्विच एक्टिवेट हो जाता है और कोई भी इसको रिमूव करते समय या तोड़ते समय ये इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को देके फिर एंड यूजर को मैसेज भेज देता है। और ये है GSM मॉड्यूल। इसमें एक स्लॉट होता है, सिम स्लॉट, और यहां पर आप सिम कार्ड भी इंटरफेस कर मतलब डाल के फिर इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी के हिसाब से ये पूरा प्रोडक्ट वर्क होता है और इसका वायरिंग प्रोसीजर खत्म हो गया। ये एक्टिव GA4 है। इसका इंस्टॉलेशन डायग्राम अभी हम यहां से दिखा रहे हैं। जैसे कि ये एक्टिव GA4 एक एडवांस मॉडल है। ये इसमें मॉड्यूल दिया हुआ है और इसके वजह से
आप ये प्रोडक्ट को एंड यूजर से एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन एसएमएस के हिसाब से आप कर सकते हो। ये इसका इनपुट सप्लाई है, यहां से 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज यहां पर देते हैं और ये ट्रांसफार्मर का टर्मिनल्स है। इसमें स्टेप डाउन होता है, मतलब यहाँ 230 वोल्टेज इनपुट से और 18 वोल्ट यहाँ पर ड्राइव होता है। और ये बैटरी का टर्मिनल है, इसमें पोलैरिटी प्लस और माइनस दिया हुआ है। इस बैटरी टर्मिनल में 12 वोल्ट 7 एम्प्स बैटरी बैकअप हम देते हैं जब बिजली कट हो जाती है, और ये बैटरी से सप्लाई यहां से लेता है। और इसमें 4 जोन्स होते हैं इसमें, जैसे कि यहां पर दिखाया हुआ जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। और यहां पर आप देख सकते हैं सेंसर एक एक दरवाजे में कैसा कनेक्ट किया है। और ये 4 जोन में इंडिविजुअली 12 वोल्ट कंटिन्यूसली यहां से आप ले सकते हैं। ये किस लिए माने, कोई वाइब्रेट सेंसर या पीआईएस सेंसर उसमें सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ 12 वोल्ट इसका प्रोविजन यहां पर दिया हुआ। सो वाइब्रेट सेंसर में आपको 12 वोल्ट चाहिए, यहां से ले सकते हैं और सीधा जोन का कनेक्शन यहां पर दे सकते हैं। वैसे ही इसके हिसाब से मतलब पीआईआर भी यही प्रोसेस में है, 12 वोल्ट सप्लाई यहां से लेते हैं और जोन का कनेक्शन यहां से लेके पीआईआर को दे देते हैं। और ये पैनिक है, पैनिक में पैनिक स्विच का यहां पर कनेक्शन यहां पर दिखाया हुआ है। और इसमें भी सेंसर सायरन 1 और सायरन 2 इसमें आता है। और इसमें टैंपर प्रूफ दिया हुआ है, टैंपर कोई काटेगा तो उस टाइम भी सायरन बजने लगता है। और ये एक्सटर्नल ट्रिगर मतलब एक रिले दिया हुआ है, यहां पर आप कोई लाइट वगैरह कोई एक्सटर्नल अप्लायंसेस यहां पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन कोई इंटरप्शन यहां पर होगा तो NO टू NC को चेंज होगा और लोड ऑन होगा। और यहां पर कोई सा भी इंट्रूशन या इंटरप्शन होगा तो आपको एंड यूजर को एसएमएस या कॉल रिसीव होगा। और ये माइक है, माइक में आप मतलब एक एक जोन का वॉइस सेट कर सकते हैं। और ये टैंप मतलब डोर जंपर है, डोर जंपर निकालते समय आपको ये पैनल मतलब प्रोटेक्शन कर सकते हो।